माशाल्लाह जो तर्ज में अशआर पढ़ते हैं उसका बड़ा ही मज़ा और लुत्फ़ होता है माशाल्लाह जी। हम तो वहाँ इनको सुनते हैं तो हर जलसे में बार बार वो सुनाए फिर भी मज़ा आता है। आज यहाँ पर ये इटली के ये साथ क्या है झील है जी, और इस झील के नज़ारों में मौलाना अताउल्लाह साहब अपने अशआर सुनाएंगे तो और ज़्यादा ही मज़ा आएगा। आप भी आ जाएं, इटली वाले भी आ जाएं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इटली में हम हैं, यहाँ ये झील के किनारे पर है, खूबसूरत जगह है और ये पीछे बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी है। इसको पीछे दिखा दें सर। और ये साथियों की ख्वाहिश है कि कुछ अशआर में सुनाऊँ आपको। सबसे पहले तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। जिस अल्लाह ने ये कायनात बनाई है, ये जो खूबसूरती है इस कायनात के अंदर, ये भी अल्लाह ने बनाई है। तो सारी तारीफ़ों की लायक ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं और जहाँ मुसलमान जाए सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करें। तो मैं एक चर्च में गया था और वहाँ मुझे उन्होंने कहा आप बयान करें, तो मैंने बयान किया। तो उन्होंने फिर वहाँ मैंने कुछ अशआर सुनाए उनको, तो वो अशआर मैं यहाँ भी सुना देता हूँ। तो वो चंद अशआर है, अच्छा फारसी में अशआर है, तो साथ तर्जुमा कर लें। साथ में तर्जुमा इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वैसे फारसी का जो लुत्फ़ है वो फारसी में ही होता है। वो है, फरमाए के बुलबुले बरगे गोले खुश रंग दर में कार दाश्त। ये असल में शेख अबुल माली एक बुजुर्ग थे और अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ। ऐसी खूबसूरत जगह होगी तो रो रहे थे। तो किसी ने कहा इनको कुर्ब हासिल नहीं है, विसाल हासिल नहीं है, इसलिए ये रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, ये रोना सिर्फ इसलिए नहीं होता, फिराक में आदमी रोता है, विसाल में भी रोता है। तो फिर उन्होंने ये अशआर पढ़े, विसाल पे ज़्यादा रोता है। तो वो अशआर ये है, बुलबुले बरगे गुले खुश रंग दर में कार दाश्त। अंदरा बरगो नवा खुश, अंदरा बरगो नवा खुश नगमहाए जार दाश्त। बुलबुले बरगे गुले खुश रंग दर में कार दाश्त। अंदरा बरगो नवा खुश नगमहाए जार दाश्त। कहते मैं एक बाग में गया, ऐसी ग्रीनरी, खूबसूरत दरख्त और फूल। वहाँ पर मैंने एक बुलबुल को देखा कि वो बुलबुल अपने चोंच में फूल की पत्तियाँ पकड़ी हुई और वो ज़ोर ज़ोर से ज़ारो कतार रो रही थी। तो मैंने उस बुलबुल से पूछा कि तुझे ये फूल और बाग मिल गया फिर भी तू रो रही है? तो बुलबुले बरगे गुले खुश रंग दर में कार दाश्त। अंदरा बरगो नवा खुश नगमहाए जार दाश्त। और गुफ्त मशदर ऐन वसली नालाओ फरियाद चीज। गुफ्त मशी ऐन वसली नालाओ फरियाद चीज। गुफ्त मारा जलवे महबूब दर ई कार दाश्त। मैंने कहा तुझे तो तेरा महबूब फूल मिल गया फिर तू क्यों रो रही है? तो बुलबुल ने कहा कि महबूब के मिलने पर ही खुशी में रो रही है। तो रोना सिर्फ फिराक में नहीं होता। तो ये भाई अल्लाह ने दुनिया बनाई है और ये दीन की निस्बत और बरकत से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो अल्लाह की ये बड़ाई हमें हर जगह बयान करनी चाहिए। जहाँ भी मुसलमान जाए सबसे ज़्यादा अल्लाह की बड़ाई बयान करे, कुदरत का नज़ारा करते हुए। अल्लाह की कुदरत का नज़ारा भी करे। वो हमारे मौलाना आशिम साहब दूर से आ रहे हैं और ये कुदरत के नज़ारों को, ये दरख्तों को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। आपने कहा दीन की बरकत से आज हम यहाँ इकट्ठे। बहुत सारे लोग अपनी दुनियावी मकासद लेकर और ऐसे इंजॉयमेंट के लिए ऐसी जगहों में आते हैं। आज हम उसी दीन की वजह से सीरत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजू उन्वान के ऊपर यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह आज ही प्रोग्राम भी होगा। मज़ीद अशार इंशाअल्लाह मौलाना अताउल्लाह साहब वहाँ पर सुनाएंगे, प्रोग्राम में सुनाएंगे इंशाअल्लाह। एक नात भी एक थोड़ा सा गाती है कलाम में से, एक दो अशार वो भी हो जाए।
चला दे। چلے آپ قاری ہاشم صاحب تشریف لائے. یہاں شعر و شاعری ہو رہی ہے ابھی. وہ وہاں سے آپ کے شعر درد بڑے اشعار اچھا ابھی وہ ابھی انشاءاللہ کہتے ہیں کہ سیرت پر بھی کچھ اشعار سنائیں. جی تو ارشاد فرمائے کہ لب بنتے ہیں محمد کبھی کیا نام ہے شیریں واہ جی واہ صلی اللہ علیہ وسلم. لب بنتے ہیں محمد کبھی کیا نام ہے شیریں اور یہ میم تو مصری کی ڈلی کھول رہی ہے. سبحان اللہ. لب بنتے ہیں محمد کبھی کیا نام ہے شیریں اور یہ میم تو مصری کی ڈلی کھول رہی ہے اور آیا ہے جو ہونٹوں پہ میرے نام محمد آیا ہے جو ہونٹوں پہ میرے نام محمد کتنا دل بے چین کو آرام ملا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نعت پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی یہاں اٹلی کے اندر. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ قاری ممتاز صاحب نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو وہ بھی اپنے خاص مخصوص انداز میں ہمیں نعت سناتے. تو قاری ممتاز صاحب آپ جہاں بھی ہے خوش رہے. سنائیں آپ پاکستان کمی کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایک اردو غزل میں سناتا جی ہوں. جی حافظ اکرام صاحب وہ قاری ممتاز صاحب آپ کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے. آپ جہاں بھی ہے خوش رہے. اور حافظ صاحب جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کی جگہ ہمیں کچھ اشعار سنائیں گے. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں. میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. سرے محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں سرے محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں نگاہوں کے معانی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. نگاہوں کے معانی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں. مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں. میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. ماشاءاللہ.